परवा देश की मैं अब बात शी जिनपिंग के उस नापाक प्लान की जिससे दुनिया के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन की नीयत में खोट है। दुनिया के मानचित्र पर वो एक ऐसा देश है जिसकी विचारधारा ही जंग की बुनियाद पर टिकी है और उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ दुनिया को तबाही के सिरहाने पर ले जाना। अपने हथियारों के प्रोपेगेंडा वाले वीडियो दिखाकर चीन दुनिया भर के देशों को अपने हथियार बेचता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसके ये हथियार सच में भरोसे के लायक भी हैं? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई ये तस्वीरें इस बात पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगाती हैं। पाकिस्तान में शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग फेल हो गई। इस मिसाइल को चीनी वैज्ञानिक पाकिस्तानियों के साथ मिलकर बना रहे थे। वहीं बांग्लादेश में चीन से खरीदा गया FT-7 BGI फाइटर जेट स्कूल की इमारत पर जा गिरा, जो साफ दर्शाता है कि चीन के ये हथियार सिर्फ शो केस में रखने के लायक ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये हाल है। चीन से जिसने भी हथियार खरीदे हैं वो आज की तारीख में खुद को ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया के 44 देश चीन से हथियार खरीद रहे हैं। वहीं उसके हथियारों की नाकामी से दुनिया में खौफ भी है, क्योंकि ये दिशाहीन हथियार कभी भी किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। दुनिया में जंग की चिंगारी भड़कने लगी। विश्व के कोने कोने में जंग के काले बादल मंडराने लगे हैं। वहां युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। हालात ये हैं कि अब धरती का अस्तित्व ही खतरे में है और दुनिया को इस हालत में पहुंचाने वाला असली विलेन है चीन। वो चीन जो दुनिया में जंग की आग लगाता है और फिर उसे ठंडा करने के नाम पर बारूदी बंदोबस्त करता है। चीन का मकसद साफ है, पहले युद्ध की आग भड़काओ, फिर भर भर कर हथियार बेचो, सैन्य उपकरण बेचकर अरबों रुपए की कमाई करो और ऐसा बंदोबस्त करो कि पड़ोसी देशों में युद्ध की आग जलती रहे। अपनी इस साजिश के दम पर पिछले कुछ सालों में चीन हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है। लेकिन चीन के ये हथियार न सिर्फ जंग की आग को भड़का रहे हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया के अस्तित्व पर भी खतरा बन गए हैं। क्योंकि चीन के हथियार सिर्फ रेड आर्मी के बनाए प्रोपेगेंडा वीडियो में ही सही लगते हैं। असल में वो किसी कबाड़ से कम नहीं, जिसका प्रमाण है ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है, जब चीन के PL-15 मिसाइल जो उसने पाकिस्तान को दी थी वो भारतीय एयर डिफेंस के सामने कबाड़ साबित हुई। वहीं दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल टेस्टिंग की, जिसे बनाने में चीन उसकी मदद कर रहा है। वो भी फेल साबित हुई और पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट के करीब जाकर गिरी। वहीं तीसरी तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां चीन का FT-7 BGI फाइटर जेट तकनीकी खराबी के कारण स्कूल के बिल्डिंग पर जा गिरा, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। ऐसे न जाने कितने ही हादसे चीनी हथियारों की वजह से हुए।
यही वजह है कि अब चीन के हथियारों को लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। डर इस बात का है कि कहीं चीन के ये हथियार किसी बड़े हादसे को अंजाम ना दे दे। जमीन से लेकर आसमान और समंदर में चीन अपनी ताकत की नुमाइश करने से नहीं चूकता, लेकिन उसके कबाड़ हथियारों की पोल खुल चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट की माने तो 2018 से 2024 तक चीन ने 44 देशों को हथियार बेचे, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीकी देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा हथियार चीन ने पाकिस्तान को बेचे हैं। सिपरी की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन के हथियारों की पोल खोलने के बाद इन 44 देशों का क्या होगा? आखिर चीन की सच्चाई जानने के बाद भी ये देश क्यों चीन से हथियार खरीद रहे हैं? इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के कबाड़ हथियारों की सच्चाई जान लीजिए। सबसे पहले बात चीन के भरोसे जीने वाले देश पाकिस्तान की। उस पाकिस्तान की जिसका पूरा सैन्य सिस्टम ही चीन के भरोसे चलता है, जिसके हथियारों से लेकर विमान तक मेड इन चाइना है। वो पाकिस्तान चीन के कबाड़ हथियारों का सबसे बड़ा कबाड़ खाना बन चुका है, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण है शाहीन 3 मिसाइल हादसा। एक ऐसा हादसा जिसमें जरा सी चूक हो जाती तो आधा पाकिस्तान ही स्वाहा हो जाता। 22 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया, जो चीन की मदद से बनी थी। लेकिन मिसाइल टेस्टिंग फेल साबित हुई और मिसाइल डेरा गाजी खान के परमाणु केंद्र के पास गिरी, जिससे बड़ा धमाका हुआ। इसे चीन पाक के जॉइंट वेंचर में बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। इसके रडार और सेंसर काम न करने की शिकायत कई बार पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है। चीन ने पाकिस्तान को VT-4 टैंक भी दिए, लेकिन कई टैंक्स तकनीकी खराबी के कारण धूल फांक रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की नौसेना के लिए चीन ने F-22P फ्रिगेट्स बनाए, लेकिन इनके इंजन और परफॉर्मेंस में दिक्कतें आई। सेंसर और रडार सिस्टम भी खराब पाए गए। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, उसकी पूरी निर्भरता चीन पर टिकी हुई है। ऐसे में उसे मजबूरन इन हथियारों को खरीदना पड़ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश का हाल भी जुदा नहीं है। बांग्लादेश भी चीन के कबाड़ हथियारों और विमानों से परेशान है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 21 जुलाई को चीन के FT-7 BGI फाइटर जेट का क्रैश होना है, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर छात्र थे। चीन की नीयत में ही खोट है। वो जो दिखाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाता नहीं। यानी चीन के हथियार सिर्फ शो पीस के लिए हैं। बांग्लादेश भी इसका भुक्तभोगी है। बांग्लादेश ने चीन से K-8W जेट खरीदे, लेकिन 2018 में इनके गोला बारूद में खराबी पाई गई। कई जेट क्रैश हुए, जिससे बांग्लादेश की वायुसेना को नुकसान हुआ। 2017 में बांग्लादेश ने चीन से FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, लेकिन इसके सेंसर और रडार में भी समस्याएं आई, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। C-802 एंटीशिप मिसाइल में भी तकनीकी खराबी से बांग्लादेश की सेना परेशान है। चाइनीज मटेरियल वर्ल्ड फेमस है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए, ये दुनिया का कहना है। चीपनेस के लिए, सस्ते के लिए, एक के साथ एक फ्री नहीं है, एक के साथ 2 फ्री है। उनका J-35 का ऑफर अगर आप देखें पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बोला एक के साथ एक फ्री। कंसिस्टेंटली एक के बाद एक सिर्फ चाइनीज इक्विपमेंट में ही क्यों फेलियर होने चाहिए? चाइनीज जो चीजें बाहर दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बाहर दे रहे हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है, सब स्टैंडर्ड जरूर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत जुदा नहीं है। दोनों ही देश आज की तारीख में चीन पर निर्भर हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से दोनों ही देश दिवालियापन की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में चीन के बिना इन दोनों देशों का गुजारा नहीं। उधर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, सूडान, केनिया, सऊदी अरब, इराक, ईरान समेत दुनिया के 44 देश चीनी हथियारों को खरीद रहे हैं।
उधर जिन 44 देशों को चीन हथियार और विमान बेच रहा है, इनमें से ज्यादातर विकासशील देश हैं जो सस्ते हथियारों की तलाश में है और चीन इसी का फायदा उठा रहा है। चीन के चाल चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। अपने विस्तारवादी और जंगी मंसूबों को बढ़ावा देने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर चीन के हथियार खराब हैं, तो फिर कई देश इन हथियारों को खरीद क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। चीनी हथियार अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के हथियारों से 30 से 50% सस्ते होते हैं। चीन हथियार बेचते वक्त सख्त नियम नहीं लगाता, जिससे कई देशों को आसानी होती है। चीन लोन और आसान भुगतान की सुविधा देता है, जो गरीब देशों के लिए आकर्षक है। कई देश जैसे ईरान, म्यांमार पश्चिमी देशों से हथियार नहीं खरीद सकते क्योंकि उन पर प्रतिबंध है। ऐसे में चीन उनकी पहली पसंद बनता है। चीन अपने हथियारों के साथ तकनीकी सहयोग देने की बात करता है, हालांकि ज्यादातर उसके ये वादे सिर्फ कागजी ही रहते हैं। उसे एज अ कस्टमर आपको फंसाना है, और फंसाने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि चलिए जी मैं अपना स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम आपको दे रहा हूं, लेकिन कौन सा दे रहा हूं वो ये नहीं बताएगा। उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या कमी है वो ये भी नहीं बताएगा। तीसरा है कि इसके बदले में मैं आपकी जमीन गिरवी लिखवा लूंगा, आपकी सोवरेन गारंटी लिखवा लूंगा, सो दैट आप इस पर डिफॉल्ट नहीं कर पाएंगे और आपको ये पैसा हर हालत में देना पड़ेगा। अपने हथियारों को बेचने के लिए चीन छोटे और प्रतिबंधित देशों की नब्ज को टटोलता है, फिर उनके लिए जाल बिछाता है और फिर अपने हथियारों के झूठे प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर उन्हें बेच देता है। और इसी का शिकार 44 देश हुए हैं।